Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana Kamal here. I'm an orthopedic rehabilitation specialist and today we will talk about lymphedema. Lymphedema क्या होता है, कहाँ होता है, किस वजह से होता है और इसका क्योर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है. लिम्फेडिमा एक्चुअली फ्लूइड एक्यूमुलेशन है सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज़ में जो कॉज होती है जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है अगर वो डैमेज हो जाए या ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो जितना फ्लूइड है बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनकर इकुमुलेट हो जाता है आर्म्स में, लेग्स में, किसी भी पेरिफेरल एरियाज़ में, मोस्टली एंकल्स के अराउंड और लोअर लेग्स में ज़्यादा होता है. तो इसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा. चूँकि ये स्वेलिंग की फॉर्म में होती है इसलिए इसको एडिमा कहते हैं. सो बेसिक जो इसकी रीजंस अगर हम देखें तो उसमें मोस्टली कोई ऐसी रीज़न होती है जिसमें लिम्फ नोड कहीं से ब्लॉक हो गई, ब्रेक डाउन हो गया किसी सर्जरी के बाद. फॉर एग्जांपल अगर कीमोथेरेपी हुई है, कैंसर है या कैंसर जो एरिया है कैंसरस एरिया वो थोड़ा सा बढ़ गया है और वो प्रेशर कॉज कर रहा है लिम्फ पर, लिम्फ नोड्स पर या लिम्फेटिक सिस्टम पर, तो सारी की सारी जो फ्लूइड है वो एक्युमुलेट हो जाता है हमारे सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज़ में और लिम्फेडिमा कॉज करता है. सो बेसिकली कोई भी ये एक साइन एंड सिम्टम अक्सर समझा जाता है किसी भी कैंसर पोर्शन के लिए, कैंसर पार्ट के लिए या कवर अप करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि यहाँ पे कोई कैंसरस सेल तो नहीं है या एरिया तो नहीं है. बट मोस्टली जो कैंसर सेल्स जब उनको रिमूव करते हैं सर्जिकली तो तब बहुत सारे लिम्फ नोड्स और जो लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ वेसल्स हैं वो भी रिमूव करने पड़ते हैं जिसकी वजह से एक्युमुलेशन होने लगती है. 4 स्टेजेस होती हैं लिम्फेडिमा के. नंबर 1 जिसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते लेकिन डैमेज हो रहा होता है लिम्फ नोड्स पर. नंबर 2 जिसमें स्वेलिंग आती है और थोड़ी सी पेन फील होती है पेशेंट को लोअर लिम्ब में या आपके पेरिफेरल एरियाज़ में, हाथों में. 4th स्टेज वो और किसी भी 3rd स्टेज होती है जिसमें आप कोई रेमेडी करते हैं, लेग्स को रेज करते हैं या कंप्रेशन बैंडेजेस करते हैं, कोई भी थेरेपी करते हैं तो उससे कवर अप नहीं होता. और 4th स्टेज एक फाइनल टर्मिनेशन जिसे आप कहते हैं टर्मिनल स्टेज है जिस पर आप कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड करें, कोई भी थेरेपी प्रोवाइड करें, आप एक्सरसाइजेस करें या कंप्रेशन बैंडेजेस करें. बिल्कुल ये रिमूव नहीं होता लेकिन हम लाइफ टाइम इसको लेकर चल सकते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती. लिम्फेडिमा चूँकि एक साइन एंड सिम्टम है बेसिकली किसी भी कैंसर की वजह से या किसी भी डैमेज की वजह से जो हमारे लिम्फ नोड्स में या लिम्फेटिक सिस्टम में हुआ है तो उस वजह से होता है. सो अगर हम देखें इसकी थेरेपीज़ कैसे हैं, फर्स्ट 3 स्टेजेस जिसमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पेन होती है और जो आपका लिम्ब है या वो पोर्शन, वो एरिया जहाँ पर एडिमा हुआ है वो एरिया स्वेल कर जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, उसको कवर अप किया जा सकता है. वहाँ पे हम उसको एक्सरसाइज करें, कंप्रेशन बैंडेजेस करें और या उसको आप मोबाइल रखें, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो वहाँ से फ्लूइड हैंड के थ्रू हम ट्रांसफ़र करें, प्रेशर एयर पंप्स के थ्रू ट्रांसफ़र करें तो इस तरह ये कवर अप हो जाता है. सो बेसिकली पेशेंट को हम मोबाइल करते हैं, पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उसको वेट मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर वेट मेंटेन कर लिया जाए और फ्लूइड का जो एक पोर्शन है वो डिवाइड करके पूरे दिन में लिया जाए अकॉर्डिंग टू द मील एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन प्लस द वेट, फिर अब जो लिम्फेडिमा की सिचुएशन है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. सो अगर बेसिक रिहैब देखें, सो बेसिक रिहैब में हम पेशेंट को वॉक, एक्सरसाइजेस, कुछ सारी रेंज ऑफ मोशंस, प्रेशर बैंडेजेस, कुछ स्पेसिफिक किस्म की टेक्निक्स हैं जिसमें हम स्पेसिफिक वेज में बैंडेजेस प्रोवाइड करते हैं. वो इस तरह के बैंडेजेस होते हैं जो डे बाय डे थोड़ा टाइट हो जाते हैं और फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं. सो विद इन 10 to 12 डेज़ या 2 वीक्स लगते हैं पेशेंट को अगर वो लोअर लिम्फ की किसी एडिमा के साथ आ जाए और लिम्फेडिमा के साथ. सो 2 वीक्स के बाद तकरीबन आपका जो एडिमाटिक जो पोर्शन है वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और साइज़ इंक्रीज़ हो गया था और फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया था वो कवर अप हो जाता है. सो स्टिल जब भी लिम्फेडिमा के साथ कोई पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसकी कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं या उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं. कोई कीमोथेरेपी हुई है, कोई सर्जरी ऐसा हुआ है कैंसर से रिलेटेड या कोई भी ऐसा सर्जरी जो लिम्फेटिक एरियाज़ हैं जहाँ पे नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक्जिला, इस तरह के एरियाज़ को हम पहले हिस्ट्री में देख लेते हैं. अगर कोई ऐसी सर्जरी हुई है तो मोस्ट प्रॉबेबली इनका लिम्फेटिक सिस्टम कहीं पे डैमेज हुआ है या कंप्रोमाइज़ हुआ है. सो इट्स ऑल अबाउट लिम्फेडिमा. इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट कैन बी क्योर विद रिहेबिलिटेशन. थैंक यू सो मच.